देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बना देखिए आप सभी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना कब हुई गाइस? केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताना है इसमें से, ठीक है। फर्स्ट का करेक्ट है ए, 1939 में हुई थी। ए करेक्ट है, याद रखिए 1939 में, ठीक है। ए राइट है, याद रखिए आप सभी 1939 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनना है देखिए आप सभी गाइस। दूसरा क्वेश्चन ये बनना है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है? मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दे रखे, चीन, जापान, भारत और अमेरिका। सेकेंड का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, जापान में हुआ है। मुद्रण विकास का मतलब मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है गाइस? जापान में हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों के साथ जुड़ी हुई है? उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों के साथ जुड़ी हुई है? चार ऑप्शन दे रखे, पढ़िए। डी करेक्ट है इसका, तिब्बत और नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका डी करेक्ट है, तिब्बत और नेपाल। गाइस अगला क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से किस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? सबसे पहले किसने आक्रमण किया था भारत पर बताना है इसमें से। करेक्ट आंसर निकला चौथे का ऑप्शन नंबर बी, अरबों ने, ठीक है। अरबी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अरबी ने किया था सबसे पहले आक्रमण भारत पर। चौथा 5 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पिछली वीडियो में कराया था मैंने, कहाँ पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है 5 का ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। सी करेक्ट है, याद रखिए। 6 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है गाइस? सबसे पुराना वेद की बात हो रही है, कौन सा है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद है आपका सबसे पुराना वेद। ए करेक्ट इसका भी है, याद रखिए। 6 का ए राइट है। 7 क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है? लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है गाइस? 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। इसे भी आप सभी याद रखिए। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है बताना है इसमें से, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है 8 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। सी करेक्ट है, याद रखिए, हॉकी से। अगला क्वेश्चन क्या बनना देखिए, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या है गाइस? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है आपकी, याद रखिए। इसका बी करेक्ट है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसे भी आप सभी याद रखिए। 10th क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर निकल कर क्या रहा है इसका देखिए। 10th का राइट है ए, बछेंद्री पाल थी। ए करेक्ट है, याद रखिए, बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है गाइस बताना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आगे वाले आने से संभावना है, ठीक। आगे कुछ मतलब कि आगे जो आप सभी के पेपर लगे हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम बताना है। सबसे पहले कौन आया था भारत में? मेगिस्थनीज आया था। सी करेक्ट है, याद रखिए, मेगिस्थनीज। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है, कौन सी है? एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है, कौन सी है? हमिंग बर्ड है आपकी। सी करेक्ट है, याद रखिए, हमिंग बर्ड। 14 क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है 14 का ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। इसका सी करेक्ट है, याद रखिए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, कंटेंट आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, सब्सक्राइब करो। राइट साइड बेल आइकन उसे भी ऑन कर लो आप सभी, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? कोहिमा में स्थित है नागालैंड की राजधानी। ए करेक्ट है, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, ठीक है। ए करेक्ट है, याद रखिए। 16 क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए करेक्ट है, याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताना है। अपने टोटल नंबर बता सकते हो, 25 में से कितने राइट कर पाए हो। नेपाल देश की राजधानी क्या है? नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है आपकी। ए करेक्ट है, याद रखिए, काठमांडू। 18 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका बी करेक्ट है, याद रखिए चार्ल्स बेबेज। 19 क्वेश्चन क्या बनना है देखिए आप सभी। स्वाधीनता की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? स्वाधीनता की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? 19 का करेक्ट है ए, 1857 में हुई थी स्वाधीनता की पहली लड़ाई, ए करेक्ट है। 20 क्वेश्चन क्या बनना है देखिए आप सभी। भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह है, भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है? आपका करेक्ट है 20 का ए, आर्यभट्ट है, याद रखिए ए करेक्ट है, आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन क्या बनना है। भारतीय स्वतंत्र सेनाओं का प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है? भारतीय स्वतंत्र सेनाओं का प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है? 21 का करेक्ट है, इसका बी, राष्ट्रपति के पास है, बी करेक्ट है, याद रखिए राष्ट्रपति। 22 क्वेश्चन क्या है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं या कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। ठीक, इसे भी आप सभी याद रखिए। 23 क्वेश्चन क्या है? रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस के लेखक की बात हो रही, गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ए करेक्ट है, इसका भी याद रखिए। 23 का ए करेक्ट है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश आपका मौर्य वंश है, ए करेक्ट है, इसका भी है, याद रखिए मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो कौन थे? आपका करेक्ट आंसर निकल रहा है 25 का ए, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ए करेक्ट है, याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू।